हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट की सीरीज़ को फॉलो करते हुए फिफ्थ कंस्ट्रेंट देखेंगे, दैट इज़ यूनिक कंस्ट्रेंट। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझ लेते हैं यूनिक कंस्ट्रेंट क्या होता है। जैसे कि आपको उसके नाम से समझ में आ रहा है, यूनिक मीन्स आप डुप्लीकेट एंट्रीज उस फील्ड में नहीं कर सकते हैं। जिस फील्ड में आपने यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई करा है, आप उस फील्ड को उस फील्ड में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं देंगे और वो फील्ड यूनिक एंट्रीज ही एक्सेप्ट करेगा। सपोज़ कीजिए आपको एक एड्रेस फील्ड लिखना है, एड्रेस फील्ड है, उसमें आपको वैल्यूज़ एंटर करनी है, तो मीन्स आप दो कस्टमर का एड्रेस सेम एड्रेस उसमें इंसर्ट नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से आपने रोल नंबर फील्ड लिया है, एनरोलमेंट नंबर है, टेलीफोन नंबर है, मोबाइल नंबर है, तो उसमें आप डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं कर सकते हैं। तो इन सारे फील्ड्स को आप क्या बना देंगे, यूनिक बना देंगे, सो दैट यूज़र कैन नॉट मेक डुप्लीकेट एंट्रीज इन दैट। स्लाइड रीड आउट कर लेते हैं। द यूनिक कंस्ट्रेंट प्रिवेंट्स टू रिकॉर्ड्स फ्रॉम हैविंग आइडेंटिकल वैल्यूज इन अ कॉलम in the customers table. For example, you might want to prevent two or more people from having an identical address. जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया, both the unique and primary key constraints provide a guarantee for uniqueness for a column or a set of columns. अब uniqueness के लिए हम लोग प्राइमरी की भी अप्लाई कर सकते हैं, बट प्राइमरी की का कंसेप्ट क्या कहता है कि प्राइमरी की जब भी आप एक फील्ड को बनाएंगे तो एक टेबल के अंदर एक ही फील्ड प्राइमरी की हो सकता है। एक से ज़्यादा फील्ड यदि आप प्राइमरी की करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्पोजिट कीज़। ओके, तो अब एक जब प्राइमरी की आप बनाते हैं तो वो फील्ड ना तो नल वैल्यूज़ ले सकता है और उस फील्ड के अंदर यूज़र डुप्लीकेट एंट्रीज भी नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट इज द प्राइमरी की कंस्ट्रेंट ऑटोमेटिकली हैज़ अ यूनिक कंस्ट्रेंट। जब भी हम प्राइमरी की अप्लाई करेंगे तो वो यूनिकनेस ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएगी। However, you can have many unique constraint as per table, but only one primary key constraint per table. क्या मतलब हुआ कि आप यदि एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं और उसमें 5 फील्ड लिए हैं फॉर एग्जांपल, तो 5 फील्ड में से आप पांचों के पांचों फील्ड को यूनिक बना सकते हैं, बट प्राइमरी की फील्ड बनाने के लिए आपको किसी एक फील्ड को चूज़ करना होगा। ओके, तो पांचों के पांचों फील्ड यूनिक हो सकते हैं, बट प्राइमरी की जो होगा वो एक ही फील्ड होगा। सो अब अभी देख लेते हैं यूनिक हम कैसे अप्लाई करेंगे। एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उसमें यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देंगे। सो मैं आई एम मेकिंग क्रिएट टेबल कॉलेज 4। इसमें मैं एक आईडी फील्ड ले लेती हूँ, डेटा टाइप इंटीजर। इसमें मैं यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई कर देती हूँ, यूनिक। फिर मैं एस नेम ले लेती हूँ, डेटा टाइप कैरेक्टर। फिर मैं ले लेती हूँ एड्रेस, डेटा टाइप कैर, 30 कैरेक्टर्स। इसको भी यूनिक दे देते हैं, यूनिक। ओके, डेटाबेस सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो मैं पहले यूज़ माय डेटाबेस कर देती हूँ, माय डेटाबेस, एंड देन मैं ये क्वेरी एग्जीक्यूट कर लेती हूँ। ओके, कॉलेज 4 इज़ ऑलरेडी एग्जिस्ट। मैं टेबल का नेम चेंज कर देती हूँ, टेबल का नेम मैं दे देती हूँ कॉलेज 6। ओके, टेबल क्रिएट हो गई। अब इसमें मैं वैल्यूज़ एंटर करके देख लेती हूँ। इंसर्ट इनटू कॉलेज 6। इसमें मैं वैल्यूज़ एंटर कर रही हूँ 101, और एस नेम के अंदर मैं दे देती हूँ अनीता। एड्रेस दे देती हूँ मैं 1 वैशाली नगर, वैशाली नगर। ओके, वैल्यूज़ मैंने नहीं लिखा, सॉरी। वैल्यूज़
ओके, वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई। अब मैं दोबारा इसमें रिकॉर्ड इंसर्ट करती हूँ और 101 दोबारा इसमें एंटर करके देखती हूँ, सेम एड्रेस दे देती हूँ, क्योंकि मैंने आईडी फील्ड और एड्रेस फील्ड दोनों को यूनिक, आईडी फील्ड और एड्रेस फील्ड दोनों में यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ है। देख लेते हैं, एरर मैसेज डिस्प्ले हो रहा है क्योंकि डुप्लीकेट एंट्री किसमें मिली, पहले आईडी के अंदर मिली। अब मैं आईडी को चेंज कर देती हूँ, 102 कर देती हूँ और स्टूडेंट नेम के अंदर अनीता ही रहने देती हूँ और एड्रेस सेम एड्रेस रहने देती हूँ। तो देखिए अभी दूसरा एरर मैसेज डिस्प्ले हुआ एड्रेस के लिए, क्योंकि मैंने दोनों ही फील्ड में यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई किया हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन दोनों फील्ड्स के अंदर डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं कर सकती हूँ, बट मैंने स्टूडेंट नेम के अंदर यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई नहीं किया था, तो वनीता के लिए मुझे एरर मैसेज नहीं डिस्प्ले हो रहा है। एरर मैसेज किसके लिए डिस्प्ले हो रहा है, एड्रेस फील्ड के लिए और आईडी के लिए। तो इस प्रकार से यूनिक कंस्ट्रेंट काम करता है। और जैसा कि मैंने मेरे प्रीवियस वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था, यदि आप चाहते हैं कि यूनिक कंस्ट्रेंट अप्लाई हो और वैल्यूज़ यूनिक रहें और उस फील्ड को आप ब्लैंक भी नहीं छोड़ सकें, तो उसके लिए हम प्राइमरी की यूज़ करते हैं। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा।